क्यों आए हो? हम खुद आने वाले थे ना न्योता देने के लिए। बिट्टू क्या कर रही है? कहा माँ, इन दोनों के आशीर्वाद के बिना हमारी दीदी का रिश्ता कैसे पक्का होगा? अतिथि है हमारे। अतिथि नहीं, मुख्य अतिथि हैं हमारे। बस एक बार आप लोगों के आशीर्वाद से ये रिश्ता पक्का हो जाए और हमारी दीदी की शादी हो जाए, फिर उसके बाद हम पुण्य कमाने के लिए गरीबों में दान करते हैं ना माँ, हम वो करेंगे। और गरीबों से याद है, भाई कहाँ है तुम्हारा? स्नेहा, माँ पैसों की तंगी रहती है ना उसको, तभी तो चोरी चकारी करता फिरता है। बाहर देने से अच्छा है घर में चले जाए ना दान के पैसे। छोटी वो साड़ी कहाँ है? वो रही दीदी। लिख रहा हूँ जल्दी। माँ ये पकड़ो जरा। बनारसी सिल्क है। क्या बात कर रही हो? हाँ, साफ देखो कितनी है। काम भी बहुत अच्छा है, पहनो तो जरा। सर जी पहनाइए। अरे आप ही की बीवी है, पहना दीजिए। गंगा बिट्टू बस साड़ी पहनाने के लिए तो कह रहे हैं, बस पहनाइए। वाह, जच तो रही है ना बिल्कुल। ऐसे ऑरा ऐसे आपको ठकुराइन जैसा लग रहा है। रुतबा कितने की बजाय? 40,000। 40,000? मतलब पर्सनैलिटी हो तो ऐसी हो, मतलब 40,000 की चीज भी 1,000 की लग रही है इन पर। बिट्टू गुस्सा काहे कर रही हैं आप? 40,000 लेने आई हैं ना, तो 40,000 मिलेंगे आपको बिना किसी मोल भाव की। लेकिन तब तक के लिए ना 51 रुपए रखिए आप। बाकी कितने बचे सोनी? 39,949। जिस स्कूल में तुम पढ़ी हो ना लल्ली, उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। अब तुम 51 रुपए हमको दे दी हो, ये हम अपनी बड़की बिटिया पे न्योछावर करके उड़ा दे। ई लो गंगा, देखो गंगा, हम तो प्यार और इज्जत से आए थे, बेटी का ब्याह हो रहा है इसलिए। अब तुम्हारी मझली बेटी को प्यार और इज्जत हजम नहीं होता है तो हम क्या करें? 300 रुपया का स्वेटर पहन के ये हमको ज्ञान दे रही हैं, बताओ। इससे भी महंगा और बढ़िया साड़ी पहन के आएंगे और भारी सोने का हार जो तुम्हारे भूतपूर्व पिताजी हमको दिए हैं। देखती रह जाओगी। गंगा, हम कल टाइम से पहुंच जाएंगे। चलो तो चलो। हाँ भाई चलो ना। इस स्नेहवा ना अभी तक कलेक्टर बनी नहीं है, लेकिन इसका क्या देख रहे हो? इसका तेवा तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री बन गई हो। दान में हमको और हमारे भाई को रोटी कपड़ा देगी तो दान में मकान देना, देती काहे नहीं है? बढ़िया। अरे धीरे बोलो, कहीं सुन लिया तो। सुन लिया तो हम अंदर जाके सुनाएंगे। रुको। हिंदू घर चले। घर चले? एक बात ना हम तुमको साफ साफ बता दे रहे, इस स्नेहवा को ना उसके बहन के शादी तक जैसे तैसे हम झेल लेंगे। एक बार शादी हो जाएगा ना तो इसको, इसके पूरे खानदान को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, अगर याददाश्त भी चला जाए ना तो इंदु रानी को नहीं भूल पाएगी। है बड़ी आई। मॉम, दैट ढाबा गर्ल स्नेहा, उसके दुश्मन तो बहुत सारे हैं।
पर ये जो औरत गई है ना, इंदु रानी, ये सिर्फ स्नेहा की दुश्मन नहीं है, ये दुर्गावती की भी दुश्मन है। पॉइंट टू बी नोटेड। जरूरत पड़ने पर हम इसके साथ अलायंस कर सकते हैं स्नेहा के खिलाफ। ऑफ कोर्स मॉम। अब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अगर मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ तो तुम्हारे लिए सही लड़की कौन है? वो ढाबे वाली 2 कौड़ी की लड़की। तुमने क्या बैंड बजाया? हम ना इम्प्रेस हो गए तुमसे। स्नेहा कुमारी तुम ना छा गई। पर्सनालिटी देख रही हो स्नेहा कुमारी की? 100 रुपए का स्वेटर भी 300 का लगा उसको हम पे। चलवा है हमारी बहन का। ये कहा की हो बिट्टो? प्यार से ही तो बात की है अभी हम माँ। हाँ माँ। खींच के मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। एक बच्ची हो तुम, अकल नहीं है तुमको? और ये क्या नया शौक चढ़ाया तुमने घर से भागने का? हाँ, खुद को पीटी उसा समझ रखा है तुमने। पिछली बार भी समझाया था कि जो हुआ करे पहले एक बार हमसे बात कर लिया करो। काहे बात की करी हमसे? मारे तुम्हारे मुंह पे एक। मार। मारो। मार क्यों नहीं रहे हो? मारो ना। एक बार में मार ही डालो, खत्म करो। यार चुप हो जा, पागल। देख बेटा, मुझे समझ, तेरे जीवन में ना तुझसे प्यार करने वाले और लोग भी हैं। तेरा भाई है, तेरी माँ है, बाबूजी हैं। कोई नहीं है। और प्यार व्यार की बात ना करो मत हमारे साथ तुम, क्योंकि ये हमारे नसीब में नहीं है। क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम यार? कुछ फालतू बात नहीं कर रहे हैं हम, सच कह रहे हैं। अच्छा, गुस्सा शांत कर और ठंडे दिमाग से बेटा एक बार हमारी बात सुन। देख बेटा मधु, तेरे घर वाले तो परेशान हो ही रहे, लेकिन साथ के साथ स्नेहा जी का भूत बना पड़ा है। हमारे लिए ना से इनके लिए मान जा। कहेंगे अब क्या हुआ है? हम शेखर को फोन करके बोले थे कि किसी को हमारी परवाह नहीं है, तो हम अपनी परवाह खुद करते हैं ना। चलो ना शेखर, यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। पर वो कुछ नहीं बोला स्नेहा, इसलिए हम अकेले भागे। खुद नहीं आता। आप शांत हो जाइए, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है। आपको पता है, एक बार हम भी अपने घर से ऐसे भाग गए थे। हमें भी लगा था कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, हमसे सब झूठ बोलते हैं, हमारी किसी को कदर ही नहीं है। हमारे दोस्त ने हमें एक बात समझाई कि हम अपनों से नहीं भाग रहे थे, हम तो खुद ही से भाग रहे थे, खुद के डर से। आपको ऐसा लगता है ना कि शेखर भी आपसे प्यार नहीं करते? भाभी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो आपको ढूंढ नहीं पाए ना, तो हम आपको बता भी नहीं सकते उनकी क्या हालत हुई। और सिर्फ शेखर भैया नहीं, आपका पूरा परिवार आपसे प्यार करता है। हम वादा करते हैं, हम आपको और भैया को फिर से मिलवाएंगे, और फिर आपको उनसे जो शिकायतें ना आप कर लेना, और फिर दोनों साथ में बैठकर ही सोच लेना कि आगे क्या करना है। हर मुसीबत का हल होता है, लेकिन इस मुसीबत का हल भागना नहीं है। आप समझ रहे हैं? घर चले अब। हम मिल गए थे। शुक्रिया भाभी का ध्यान रखने के लिए और यहाँ आने के लिए। आता कैसे नहीं, ये तो ढूंढ भी रहा होगा। हाँ, तो ढूंढेंगे कैसे नहीं बहन?